हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट अरेंज है। ठीक है, इस टाइप से एन ऑब्जेक्ट है और ये बोल रहा है देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री ऑब्जेक्ट सच दैट नो टू ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, इस एन ऑब्जेक्ट में से मुझे तीन ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कि इसके कोई भी कॉन्जुगेटिव नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब कॉन्जुगेटिव नहीं हो। कॉन्जुगेटिव नहीं हो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके इस तरफ कुछ ऑब्जेक्ट हो, इस दोनों के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट हो, इसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट हो और इस तरफ कुछ ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर मैं इस तरफ के ऑब्जेक्ट के नंबर को ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसको सी और डी बोल देता हूं, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, क्योंकि टोटल एन है, उसमें से मैंने तीन निकाल लिया है ना, तो बाकी जो बच गया उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए थी, n-3 के इक्वल होनी चाहिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी पे कंडीशन अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू अगर जीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसके इस तरफ तो कोई कॉन्जुगेटिव नहीं है। तो ए की वैल्यू पे कंडीशन आप चेक करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली डी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। लेकिन बी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर ये एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर लाई करेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या रखनी होगी, मिनिमम वन तो रखना ही होगा। और सिमिलरली आप सी पे भी कंडीशन लगा पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको और चेंज करूं तो यहाँ पे देखो ए को मैं x1 से रिप्लेस कर रहा हूं, बी को मैं बी और डी को मैं मान लो x4 से रिप्लेस कर रहा हूं। बी की वैल्यू को मैं यहाँ पे देखो, बी को या यहाँ पे जो x4 है x2 है, x2 को मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ b1 माइनस b-1। ठीक है, और x3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ c-1 से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां से देखोगे कि x1 x2 x3 और x4 की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी वैल्यू क्या हो सकती है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं x1 x2 x3 में रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू n-5 हो जाएगा, क्योंकि c माइनस b-1 पुट करोगे यहाँ पे, है ना, तो ये इस तरीके से n-5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इसके लिए कंडीशन हमारे पास ये है। और इस टाइप के कंडीशन में यानी इसके जितने सॉल्यूशन होंगे उतने ही तरीके से आप ये तीन बॉल्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि कॉन्जुगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, है ना, तो ये डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन आपको याद है कैसे निकालते हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, n-5 प्लस इस तरफ कितने हैं, चार हैं, तो चार में से मुझे एक माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, थ्री। और इसमें से हमें कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, थ्री ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन यही होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n-2 c-3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, देखो डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। बस आपको ये चीज अगर पता है, नहीं है पता तो आप थ्योरी वाले पार्ट में देखोगे तो वहां पे आपको ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या है, एक ही इक्वेशन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक्स पे कंडीशन क्या होगा, एक्स कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और ये वाला पार्ट भी कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो एक्स की वैल्यू आप देखोगे तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आप इसका इंटरसेक्शन ले लेना। यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसे है, एक्स की वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए और 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी 1 से -1 के बीच में लाई करनी चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स देगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी,
कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है ना। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। और अगर आपको इनवर्स वाला पार्ट याद होगा तो साइन इनवर्स एक्स को हम 2 साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। ये कितना हो जाता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप खुद से चेक करना, ये वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ, इसको क्या लिख पाएंगे, कॉस ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या बोल पाओगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x के सॉल्यूशन क्या आ गए, x इक्वल टू या तो 0 होगा या x इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन इस सॉल्यूशन को हमें वापस से इस वाले पार्ट में पुट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो देखो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा वैलिड है। x इक्वल टू हाफ की वैल्यू आप अगर इसमें पुट करके देखोगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम x इक्वल टू हाफ को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या मार्क कर सकते हो, ए ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू हाफ को यहाँ पे आपको पुट करके देखना है, इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं होगा, तो वो आप मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 है ना, 1 a b और 4 क्या है, ये हमारा HP में है। तो इसको अगर हम रिवर्स कर दें तो A1 1/a 1/b और 1/4 क्या हो जाएगा हमारा, AP में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया है ना। ये 1 हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें वैल्यू a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखो सारा टर्म पता है, तो हम d तो निकाल ही सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है। ठीक है, तो T4 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/4 के, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो d कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/3, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/4, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया कितना है, -1/4 है। ठीक है, तो पहला टर्म तो हमारे पास 1 है, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये कितना दे देगा, 3/4। ठीक है, और इसमें से -1/4 और करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, और इसमें से 1/4 और करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। यानी 1/a की वैल्यू क्या है और 1/b की वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ से आप a की वैल्यू कितनी बोल सकते हो, a की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, b की वैल्यू 2। तो हमें a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4/3 प्लस 2 कितना आ गया, 6, 10/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, और फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर वाला जो पार्ट हमें दिया हुआ वो क्या है, एक तरीके से रिमाइंडर ही है ना। तो फाइनली हमें इस वाले पार्ट का जो रिमाइंडर होगा उसको 31 से डिवाइड कर दोगे तो वही फ्रैक्शन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने ये चीज पहले डिस्कस किया था, अगर आपने पहले के क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आया था। इसको आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो, लेकिन हम बाइनोमियल नहीं ट्राई करेंगे, हम 2 की वो पावर देखेंगे जिसके लिए हमें 31 से डिवाइड होने पे क्या आ जाए, हमें 1 रिमाइंडर मिले या -1 रिमाइंडर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 की पावर 5 कितनी हो जाती है, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 हो जाती है ना। 2 की पावर 5 32 हो जाती है, यानी हमें इसको 5 के पावर में ब्रेक करना है। और 5 के पावर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 की पावर 3 बाहर निकाल लो, तो ये 2 टू द पावर कितना आ गया, 75। और यहाँ से जब 5 इसके साथ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 15, और ये डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ से देखो ये वैल्यू किसकी, ये 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 32 टू द पावर 15/31। और 32 को 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो आपका बचेगा, है ना, यहाँ से जो फ्रैक्शन आपका बचेगा वो फ्रैक्शन कितना बचेगा, 8/32।
31 और रिमाइंडर के टर्म्स में बात करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हो डायरेक्टली, डी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, बाइनोमियल यूज नहीं किया है, क्योंकि बाइनोमियल यूज करोगे थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 और ये x बिलोंग टू r में डिफाइन है। हमें बोला सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हम पहले f ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस एफ एक्स माइनस 5 का मॉड, है ना, और इसकी वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स की वैल्यू, तो ये 10 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 का माइनस 5 का मॉड। ठीक है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है बस। ठीक है, तो ये वाला टर्म आ गया और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा 10 माइनस, ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 5, ये 5 दे देगा, तो ये 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 का मॉड है। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 का मॉड और उसके बाद एक और मॉड हमारे पास है, तो ये हमारा f ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, और f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये पूछा है कि कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, और हमें पता है कि ये मॉड वाला फंक्शन है, तो मॉड वाला फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल होता है, ये कंटिन्यूअस तो हर जगह है, डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे शार्प एज बन रहा होगा। ठीक है, और शार्प एज कहाँ कहाँ पे बनेगा वो हम कैसे चेक करते हैं, तो इसकी वैल्यू आप इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लो, वही आपका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अंदर वाला मॉड, एक एक मॉड को आप चेक करते जाओ। अंदर वाला मॉड कहाँ पे 0 होगा, तो अंदर वाला मॉड x इक्वल टू 5 पे 0 होगा, तो एक शार्प एज हमारा x इक्वल टू 5 पे बनेगा। दूसरा मॉड कहाँ पे है, दूसरा मॉड हमारा ये वाला टर्म है। ठीक है, और ये वाला टर्म हमें कहाँ पे 0 देगा, तो ये वाला टर्म हमें वहां पे 0 देगा जहां पे इसके अंदर वाली टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना, तो अंदर वाली टर्म इक्वल टू 5 होनी चाहिए। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 10 हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए। इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल जहां जहां पे शार्प एज बनेगा, और शार्प एज कहाँ कहाँ पे बनेगा, 0 पे, 5 पे और 10 पे। ठीक है, पूरा फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमें मॉड फंक्शन के बारे में पता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल शार्प एज पे होता है, बस हमने शार्प एज कैलकुलेट कर लिया, तो वो कौन कौन सा पॉइंट होगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दी पॉइंट h के टू दी पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला, इस पैराबोला पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है h के से, सच दैट द स्लोप ऑफ वन टेंजेंट इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ m टेंजेंट देन द लोकस ऑफ पॉइंट भी। ठीक है, लोकस की बात कर रहा है, ये एक पैराबोला है और यहाँ कहीं पे h के पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट एक ड्रॉ किया हुआ है, तो स्लोप फॉर्म में अगर मैं इसका स्लोप m मान लेता हूँ, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, इस कर्व के लिए, ये पैराबोला है, इस पैराबोला के लिए a कितना होगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, और a की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें 2 पता है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 बाई एम हो गया। और ये वाला जो टेंजेंट है, ये इस टेंजेंट का इक्वेशन है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, h के से, तो h के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो गया, k इक्वल टू एम एच प्लस 2 बाई एम, और इसी इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं वो क्या है, m1 m2 है, वही वो स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, है ना। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर एच माइनस एम के, है ना, प्लस ये कितना दे देगा, 2 इक्वल टू 0, है ना, और यहां से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k बाई एच, और m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बाई एच। ठीक है, हमें इस दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या निकालना है, हमें लोकस निकालना है, यानी हमें m1 और m2 को एलिमिनेट करना है। एक और रिलेशन हमें दे रखा है m1 m2 में, क्या रिलेशन है, जो दूसरा स्लोप है वो पहले का 3 टाइम्स है, तो m2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स m1 लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना दे देगा, यहाँ से देखो m2 की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 3m1 स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई एच, और यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4m1 इक्वल टू k बाई
एच। ठीक है, यहां से m1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, और एच और के को फिर एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू यहाँ से k/4h का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू 2/h आ गया, है ना। इसको सॉल्व करेंगे और एक्स वाई में रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y² इक्वल टू 32x। ठीक है, h और k को हमें किससे रिप्लेस करना है, क्योंकि हम लोकस निकाल रहे हैं, इसको फिर आपको एक्स वाई से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया तो कितना आ गया, 3y² इक्वल टू 32x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक I1 दिया हुआ है और I2 दिया हुआ है, और हमें I1 I2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो देखो I1 हमारे पास क्या है, -1/2 x साइन ऑफ x इंटू 1 - x dx, है ना, यही हमारे पास है। और I2 हमारा क्या है, I2 हमारा है -1/2 साइन ऑफ x इंटू 1 - x। ठीक है, इसमें बाहर कहीं x का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो हम I1 से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ये जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, a + b - x वाले पार्ट से, है ना। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/1, तो x की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो ये 1 - x हो गया। साइन के अंदर वाला पार्ट देखोगे तो अंदर वाला पार्ट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको अगर अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये I1 है, तो I1 इक्वल टू -1/2, इसको इसके साथ ले लो, तो ये साइन ऑफ x इंटू 1 - x इंटू dx, माइनस टाइम्स ये क्या दे देगा, -1/2 x साइन ऑफ x इंटू 1 - x dx। ठीक है, और अगर आप दोनों इंटीग्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये I1 है, ये क्या है हमारा I2 है, और ये हमारा क्या है, फिर से I1 है। ठीक है, तो अब इस I1 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो ट्वाइस I1 इक्वल टू क्या आ गया, I2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I1/I2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखो I1/I2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे हम बी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व भी नहीं होता है और सॉल्व करना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से, ए आई जे से। ठीक है, ए आई जे इसके एलिमेंट है, और ए आई जे यहाँ पे इस लिमिट के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - cos ix डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ix इंटू tan ऑफ jx। ठीक है, सिंपल सा लिमिटेड 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ए आई जे को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 - cos आई एक्स के साथ हमें नीचे में क्या चाहिए, आई एक्स का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे साइन आई एक्स के साथ हमें क्या चाहिए, एक आई एक्स चाहिए। ठीक है, और नीचे टेन जे एक्स है, तो टेन जे एक्स के साथ हमें क्या चाहिए, इसके नीचे भी जे एक्स चाहिए हमें, है ना। तो जिससे मल्टीप्लाई किया उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऊपर में आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, ये आई एक्स है तो एक आई एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ये जे एक्स है तो एक जे एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, बाकी सारा टर्म देखो 1 बन जाएगा। यहाँ से देखो एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, एक्स 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 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए आई जे की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक 2 का भी टर्म आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ए आई जे की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ये हो गया 1/2 ऑफ आई बाई जे। ठीक है, तो ये आपका ए आई जे है, और ए आई जे है तो अब आप ए मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ए आई जे पुट करो, आई की वैल्यू 1 1 पुट करोगे तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। तो देखो मैं सारा एलिमेंट लिख रहा हूँ, ये 1/2, 1/4, 1/6, है ना। वैसे ही आई की वैल्यू 2 पुट करोगे, तो आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, है ना। आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 2 3 फिर से, तो ये क्या दे देगा 1, 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, वहां पे तो आपने देखा होगा। ठीक है,
तो आपके पास जो मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है वो इस टाइप का कुछ मैट्रिक्स है। ठीक है, इन सारे टर्म में देखोगे अगर आप हाफ बाहर निकाल पाओ तो ये मैट्रिक्स थोड़ा सा इजी दिखाई पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक टर्म में हाफ देखो कॉमन आप निकाल सकते हो। तो हाफ कॉमन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1, 1/2, 1/3, ये 1, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। और इसने बोला क्या हमें ए स्क्वायर निकालने के लिए, तो ए स्क्वायर तो हम निकाल ही सकते हैं। ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी को 2 बार करोगे तो ये बाहर में 1/4 आ जाएगा, अंदर में 1 2 3 है, ये हाफ है, ये 1 है, ये 3/2 है, ये 1/3 है, ये 2/3 है, और ये 1 है। ठीक है, इसी को फिर से सेम इसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में क्या करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है, रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखो, है ना, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1/4 तो बाहर है, अंदर में जो टर्म आएगी, है ना, अंदर में जो टर्म आएगी वो कुछ इस टाइप का आएगा, 3, 3/2, 3/3। ठीक है, ये फर्स्ट वाला रो हो गया हमारे पास। सेकेंड रो में यहाँ पे दे देगा आपको 6, ये 3, ये 2। ठीक है, यहाँ पे दे देगा आपको 9, यहाँ पे आ जाएगा 9/2, और ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और हर एक टर्म से देखो फिर से अगर आप 3 बाहर निकाल लोगे, तो 3 बाहर निकालोगे तो ये 3 है ना, 3/2 अगर आप बाहर निकाल लेते हो, है ना, 3/2 अगर आप बाहर निकाल लेते हो, 3/2 नहीं, यहाँ से देखो इस वाले से 3 बाहर, तो एक तो 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से आप देखोगे तो आपका 6 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3/2 का टर्म बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ए का टर्म, ए मैट्रिक्स फिर से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देखना खुद से। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक बॉक्स प्रोडक्ट दिया हुआ है, और बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू हमें 53 दी हुई है, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमसे इसने पूछी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट अगर आपको याद हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्चुअली में होती कितनी है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली इसके इक्वल है, मतलब हमें इस वाले पार्ट से क्या करना है, सिंपली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी निकालना है, और वो निकल जाएगा, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास टर्म है ए प्लस ट्वाइस बी प्लस थ्राइस सी, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है ना, देखो दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, यानी ये बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं फिर उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये थ्राइस ए प्लस बी प्लस ट्वाइस सी। ठीक है, मैं इसको अरेंज करके भी साथ में ले लिख दे रहा हूँ, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ये हमारा बॉक्स है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 54 की इक्वल इसने दे रखी है। ठीक है, और आपको याद हो कि इस तरीके से अगर वेक्टर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1। ठीक है, फर्स्ट वाले में आप सारे वेक्टर का ए कॉम्पोनेंट लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 2 2 1 3 3 2 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, है ना, ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वैक्टर है ना, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। ये डिटर्मिनेंट तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, 18 की इक्वल हो जाती है। ठीक है, आप कैलकुलेट करना, तो ये वेक्टर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 की इक्वल हो जाएगी, है ना, और यहाँ से आप बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी निकाल सकते हो, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपको लिख के दिया हुआ है, ये एक्चुअली में बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर है, और ए बी सी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हो, ए ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
एक पॉइंट हमें दिया हुआ, लेट ए बी अ पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है 1,2,3, ठीक है। बी बी अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस, ठीक है, एक लाइन है हमारा यहाँ पे, और इस लाइन पे एक पॉइंट हमें चूज करना है। तो जनरल पॉइंट आप किस तरीके से चूज करोगे, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस ट्वाइस के +1 कॉमा थ्राइस के -1 कॉमा 4 के +5, ठीक है। ये हमने ले लिया एक पॉइंट, और ये बोल रहा है कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये जो ए बी वेक्टर बन रहा है, ये ए बी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। और अगर ये कोलिनियर है तो हम ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स एन वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर देखो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा माइनस ट्वाइस के आई कैप प्लस थ्राइस के -3 जे कैप प्लस 4 के +2 के कैप, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये जो प्लेन दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो 4i + 9j -18k, है ना। और दोनों तरफ वेक्टर है तो कंपोनेंट वाइज इक्वल होना चाहिए। तो देखो माइनस ट्वाइस के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लैम्डा के इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। दूसरा इक्वेशन थ्राइस के -3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 लैम्डा के इक्वल आ गई, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, k - 1 = 3 लैम्डा, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, 4k + 2 = -18, है ना, -18 लैम्डा। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप k और लैम्डा निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से देखो ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप चेक करोगे, है ना। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो ये 2 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 लैम्डा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये -2 लैम्डा -1 = 3 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/5, ठीक है। और माइनस की 1/5 आ गई, तो k की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं, k की वैल्यू हमारे पास 2/5 आ गई, ठीक है। लेकिन सिर्फ लैम्डा और k निकालने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको इस इक्वेशन में पुट करके चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में चेक करोगे तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई ये कर रहा है कि नहीं। तो इस वैल्यू को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और हमसे पूछा क्या इसने, हमसे उसने k की वैल्यू पूछी है, ठीक है, k की वैल्यू पूछी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डी ऑप्शन भी हमें दे रखा है, नो सच वैल्यू ऑफ k पॉसिबल। ये कब होता, अगर इस लैम्डा और k की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तब हमें डी ऑप्शन मार्क करना पड़ता, ठीक है। लेकिन इस केस में ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है ना। इसलिए k की वैल्यू आप कितनी बोल पाओगे, k की वैल्यू आप 2/5 यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन वगैरह हम लोग करते रहेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, बाय।